कहाँ हैं वो दोनों? आजाद पंछी थे, फुर हो गए। अरे कहाँ की है आप? वो लड़की नाबालिग है। आज आपका एक नादानी के कारण कितना लोगों का जान खतरे में पड़ गई। हम तो बेवकूफ है ना, फिर क्यों रोक रखा है तुमने हमको? छोड़ क्यों नहीं देते हो हमें? आज तक हम तुम्हारी मदद लेने से मना करते रहे ना झुमकी, लेकिन आज हम खुद कह रहे हैं तुम्हें, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम शिव के साथ नहीं रहना चाहते। थैंक यू। बच्चों को आज जल्दी छोड़ दीजिएगा, तभी आज भाई साहब की इज्जत का मटिया मेट करने का काम होगा। हाँ। राधिका। क्या हुआ सेब? कुछ नहीं माँ, राधिका के लिए चॉकलेट लेके आए थे। तू को बहुत पसंद है ना चॉकलेट। क्या हुआ पापा, आपने बुलाया? ये देखिए हम आपके लिए चॉकलेट लेकर आए। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। आहा आहा, क्या बात है। यही लेने गए थे का? अभी तक तुम्हारा चोट भी नहीं ठीक हुआ, फिर काहे गए? राधिका का चेहरे का मुस्कान देखिए, ये मुस्कान देखकर हमारा सारा तकलीफ दूर हो जाता है। अरे मटादी जी बाहर आइए, बाहर आइए शिव बाबू। अरे बाहर आइए शिव बाबू। मटादी जी बाहर आइए। क्या हुआ? इतना शोर काहे मचा रखा है आप लोगों ने? देखिए क्या हाल हो गया हमारे बच्चों का आपके कारण। अरे ये बच्चा लोगों को चोट कैसे लगा? अरे ये आप पूछ रहे हैं कि चोट कैसे लगी है? मटाधीश जी आप तो रहने ही दीजिए, ये सब हमारे बच्चों का हाल आप ही के कारण हुआ है। जब तक हमें आजाद नहीं कर देते रोज ऐसा ही होता रहेगा शिव, जाने दो हमें। इस तमाशे का नतीजा हमरे पक्ष में आए तो कोई बात बने। आखिर इन बच्चों से दुश्मनी क्या है आपकी? देखिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। साफ साफ बताइए इन बच्चों को चोट कैसे लगा है? अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए शिव बाबू, हमने आपके कहने पे यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था, और ये देखिए ना बच्चे के साथ क्या हुआ है। आपकी पत्नी ने किया है ये सब, इन बच्चों की मास्टरनी जी ने मारा है इनको। हाँ? गंगा ने? बच्चों ने पाठ याद नहीं किया था तो इसलिए आपकी पत्नी ने पिटाई कर दी इनकी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। अरे गंगा तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? पूछ लीजिए इन सब बच्चों से। बोलो बच्चों, किसने मारा है तुम लोगों को? गंगा टीचर जी ने। बहुत बुरा हुआ हमारे बच्चों के साथ, इसलिए हम सब शिकायत करने जा रहे हैं पुलिस में। हाँ। अगर किसी का हाथ पांव टूट जाता तो? बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो चल भी नहीं सकती। बेटा आप सबको ये हालत में देख के हमें बहुत दुख हो रहा है। देखिए एक काम करते हैं, आप अंदर चलिए, हम आप सबको मरहम लगा देते हैं। आइए। अरे रहने दीजिए मटाधीश जी, हम पहले पुलिस थाने हो आए, उसके बाद इलाज करवा लेंगे। और हाँ, आज के बाद इस गांव से कोई भी बच्चा मठ में पढ़ने नहीं जाएगा। देखिए शांत हो। अरे हमारा बात तो सुनिए, शांत हो जाइए। देखिए हम मानते हैं कि आपका बच्चों के साथ जो बर्ताव हुआ वो बहुत बुरा बर्ताव हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि जो कुछ भी हुआ है हम सबका जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उनको सजा मिलेगा। लगता है शिव आज ही हमें अपने घर से निकाल देंगे। तो ये आपका शरारत है? बच्चों के साथ आप भी बच्ची बन गई गंगा? बहुत गुस्सा आ रहा है शिव को, अब तो हमें घर से निकाल ही देंगे। हम पुलिस के पास जा रहे हैं मटाधीश जी। रुक जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। राधिका। अरे हम भी आपके साथ चलेंगे पुलिस स्टेशन, लेकिन पहले हमें बैठकर ये चॉकलेट तो खाने दीजिए।
क्या हो गया बताइए तो? बड़े आराम से चॉकलेट खा रहे हैं, देखिए तो। मुझे चुप रहने को कहे थे ना। हाँ चुप रही तब। क्या बात है। मुझे भी चाहिए। हाँ, ये चॉकलेट हम आपको देंगे, हम आप सबको देंगे। लेकिन वो क्या है ना, आपको बहुत गहरा चोट लगा है, इसलिए पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवा लगवाना पड़ेगा, पट्टी करवाना पड़ेगा, और उसके बाद डॉक्टर आपको एक मोटा बड़ा इंजेक्शन देगा। उसके बाद आप हमारे पास में आइए, फिर हम आपको ये चॉकलेट देंगे, ठीक है? पहले आप डॉक्टर के पास चलिए। भाई साहब क्या करे मजा। चलिए, हमें आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं मोटा मोटा इंजेक्शन लगवाने के लिए। चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे काहे नहीं जाना? कुछ नहीं हुआ हम सबको। कुछ नहीं हुआ? अरे इतना गहरा चोट लगा है, इतना खून बह रहा है, का कुछ नहीं हुआ है? हम तो सिर्फ नाटक कर रहे थे, गंगा टीचर जी ने कहा था। अब मिलेगी चॉकलेट। आज भी हमारा सपना अधूरा रह गया माँ। राधिका, सब बच्चों में चॉकलेट बांट दो। कैसी मास्टरनी है आप? बच्चों को झूठ बोलना सिखाती हैं आप? अरे आपकी संगत में रखे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब तो कोई भी नहीं आएगा आपके पास पढ़ने के लिए। अरे हमारा बात सुनिए 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 सुनिए। गंगा इन सबको झूठ बोलना नहीं सिखा रही थी, गंगा इन सबको अभिनय करना सिखा रही थी। अभिनय का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? एक्टिंग। हमारी इस हरकत पे भी पर्दा डाल रहे हैं शिव। इस बार हम सोच रहे हैं कि मठ में बच्चा लोग का रामलीला करवाएं। अब आप सबका बच्चा लोग का अभिनय पर रखने के लिए गंगा ने ये सारा नाटक किया। अब समझ में आया है? और हम लोगों ने आपको ही गलत समझ लिया था। अरे वो कोनो बात नहीं। भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम सब भी आपसे माफी मांगते हैं शिव बाबू, हम सबको माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए माताधीश जी। चलिए सब चलिए यहाँ से। बेकार में शिव बाबू। चले 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 चलो 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 चलो। अब कई कोशिश भी नाकाम रहा, लेकिन हम अपना वादा पूरा ईमानदारी से निभा रहे हैं। आपका 7 दिन पूरा होने वाला है। जो कहे थे याद है ना? अपना बात पूरा कीजिएगा। और एक बात, अब जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, लेकिन हमको हरा नहीं पाएंगे। नहीं शिव, जीत तुम्हारी नहीं हमारी होगी। सागर की विधवा बनकर जिएंगे, हम मरेंगे भी तो सागर की विधवा के रूप में। गंगा, बहुत हो गया। उठाओ अपना सामान और जाकर पार्वती के कमरा में रहो, समझी? हमने कहा ना हम उस कमरे में। हम तुम्हारा बात सुन सुन के ना थक गए हैं। अगर तुमको इस घर में रहना है ना, तो जाओ जाके पार्वती के कमरा में रहो। अरे लोग दबी आवाज में बात कर रहा है, किस किस को जवाब देंगे हम? रिया, एक मदद करो सामान लाए में। पार्वती के कमरा? गंगा,
इतनी जिद क्यों कर रही हैं आप भाभी? क्योंकि हमें भाभी कहलाना पसंद नहीं है, और शिव की पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं। भाभी, आपने कभी सोचा है कि ये सब करके आपको क्या मिलेगा? शिव भाई साहब दिल से आपकी इज्जत करते हैं, अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहते हैं वो आपको। आप क्यों मना कर रही हैं? और वैसे भी आप दोनों की शादी तो हो चुकी है ना भाभी? शिव के साथ शादी नहीं हुई है हमारी। सिंदूर भर देने से जन्म जन्म का रिश्ता नहीं जुड़ जाता है। शिव की सुहागन नहीं है हम, सागर की विधवा है हम। और प्लीज हमें सागर की विधवा बनकर ही जीने दो। हम अपने सागर से बहुत प्यार करते हैं और अपना पूरा जीवन उसकी यादों के सहारे गुजार लेंगे हम। प्लीज हमें जीने दो। नफरत होती है हमें अपने आप से, खुद को इस रूप में देखकर। इन रंगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारी जिंदगी में, हमारी किस्मत में एक ही रंग है अब, सफेद। वक्त के साथ किस्मत भी बदलती है भाभी, और नियति ने तो आपके आंचल में कितने सारे नए रंग भर दिए। तो क्यों नहीं अपना लेती आप उसे? क्यों नहीं मान लेती कि यही आपका नसीब है और यही नियति? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। अपनी जिंदगी दांव पर लगा देंगे, लेकिन शिव को अपना जीवन साथी कभी नहीं मानेंगे हम। जो हो सकेगा हम करेंगे, और वो काम करेंगे जो शिव को पसंद नहीं है। इतना गुस्सा दिलाएंगे हम शिव को कि वो हमें खुद ही छोड़ देंगे। नाश्ता भी तैयार हो रहा है। दाइमा, वो गंगा को भी बुला लीजिए नाश्ते के लिए। आज सुबह से देखे नहीं हम उनको। तुम समझ गए ना क्या करना है? जी। ये रहे तुम्हारे पैसे, अब जल्दी जाओ यहाँ से। हमने सब जगह देखा, गंगा कहीं नहीं है। चलो अच्छा हुआ, अपने आप ही चली गई। घर पे नहीं? कहाँ जा सकती है गंगा? अच्छा, वो भाभी जी। गंगा? क्या हुआ गंगा को? भाई साहब, मैंने भाभी जी को रेल की पटरी के पास देखा। आवाज भी लगाए थे, लेकिन सुनी नहीं। अपनी धुन में बस चली जा रही थी। हाँ भाई साहब, कल रात में भाभी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकती हैं। आइए हमारे साथ। मैं गंगा माँ के बिना नहीं रह सकती, मुझे उनके पास जाना होगा। शिव अभी तक आए क्यों नहीं? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आ गए, हमारा काम हो जाएगा। गंगा! रुकिए! अरे सामने से ट्रेन आ रहा है गंगा!
हटिए, पागल हो गई क्या? शिव तो बहुत दूर है और ट्रेन इतनी पास आ गई, इसमें तो हमारे काम का मामा हो जाएगा। शिव नहीं पहुंच पाए तो क्या करें कि बहुत खतरनाक है। अरे हटिए, गंगा क्या कर रही है? हटिए। अरे सामने से ट्रेन आ रहा है, हटिए। गंगा हट जाइए, गंगा। अरे गंगा क्या कर रही है? खड़े होइए। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? क्या करने जा रहे थे? हैं? अपने आप को मारना चाहते हैं आप? अरे देखिए, अगर आपको हमारे साथ रहने से बेहतर अपना जान देना लगता है तो ठीक है, हम आज से आपको आजाद करते हैं। सुन रहे हैं आप? अरे कमाल करती हैं आप। आपको क्या लग रहा था? हम आपके साथ कोनो जबरदस्ती कर रहे थे या हम आपको परेशान करने का कोई कोशिश कर रहे थे? क्या लगता था आपको? हम ये सब जो कुछ किए वो सिर्फ एक वचन के खातिर किए हम। हाँ, एक वचन के खातिर। सागर जी मरते हुए हमसे एक वचन लिए थे कि आपको दोबारा विधवा नहीं होने देंगे आप। और हम उनसे वादा किए थे कि कभी आपका जिंदगी वापस बेरंग नहीं होने देंगे। अरे ये सागर जी का इच्छा था, हमारा इच्छा नहीं था। इस सागर जी का इच्छा था कि आपको अपना जीवन में सारा रंग मिले, सारा खुशी मिले, और हम वही कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप हमसे आजाद होना चाहती हैं, ये रिश्ते से आजाद होना चाहती है ना? ठीक है गंगा, आज से आप आजाद हैं। जाइए जहां जाना है, कीजिए जो करना है, कोई नहीं रोकेगा। आज के बाद ना तो हम रोकेंगे और ना टोकेंगे। आज से हम आपको हर बंधन से मुक्त करते हैं गंगा। चले जाइए। राधिका, राधिका बेटा भाग्य मत, आप गिर जाएंगे। अरे हम आपसे कह रहे हैं ना, भाग्य मत। राधिका, राधिका! अरे राधिका, खड़े हो बेटा। अरे हम आपसे बोले थे ना, काहे हमारा बात नहीं मानते आप? हम कह रहे थे आपसे मत भागिए, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, गिर गए ना अभी, दिखाइए। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, चोट गहरा नहीं है। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना, जैसे पार्वती माँ चली गई? राधिका हमारा बेटी है, कोनो रिश्ता नहीं है आपका इनसे, इसलिए दूर रहिए इनसे, और इनका चिंता करने की कोनो जरूरत भी नहीं। और वैसे भी
आप अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती कहाँ हैं? चली जाइए हमारी दुनिया से। चलिए राधिका, आइए। पापा, माँ नहीं जाएंगे हमारे साथ? कौन नहीं जाएगा हमारे साथ, आप चलिए।